हेलो अस्सलाम वालेकुम। दिस इज डॉक्टर राना मोहम्मद ज़ीशान। आज जो हमारा लेक्चर है इट इज़ अबाउट डिसेंडिंग ट्रैक्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें पैरामिडल एंड एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्स आ जाते हैं। लास्टली जो लेक्चर था उसमें हमने असेंडिंग ट्रैक्स पढ़े थे, वो ट्रैक्स बेसिकली जिनको हम एफरेंट ट्रैक्स भी कहते हैं या सेंसरी ट्रैक्स भी कहते हैं, जो कि सेंसेशन पेरिफेरी से लेके जाते हैं टुवर्ड्स द हायर सेंटर्स, यानी कि इन द ब्रेन। अब ये जो ट्रैक्स है डिसेंडिंग ट्रैक्स, ये जो है वो इंफॉर्मेशन जो इंटीग्रेट हुई थी असेंडिंग ट्रैक से, ये वापस उसको लेके जाएंगे टुवर्ड्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसलिए हम इनको कहते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्स, यानी कि ये हायर सेंटर से डिसेंड करते हुए जाएंगे टुवर्ड्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो लास्ट लेक्चर में अगर हम देख लें कि हमने जो है वो असेंडिंग ट्रैक्स पढ़े थे, जिसमें एंटीरियर और लेटरल जो है वो स्पाइनोथैलेमिक था। उसके अलावा जो था वो पोस्टीरियर कॉलम थे, जिसमें फेसिकुलस क्यूनेटस और फेसिकुलस ग्रेसिलस आगे थे। उसके अलावा फिर जो है हमने एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट किए थे। उसके अलावा जो है वो स्पाइनोटेक्टल स्पाइनोलिवरी जो थे वो ट्रैक्ट हमने किए थे, और स्पाइनो रेटिकुलर। अब हम जो करेंगे वो करेंगे डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। ठीक है, इस डायग्राम में जो है इस पार्ट में डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स है, इसमें जो थे वो सारे असेंडिंग ट्रैक्ट्स उनका बताया हुआ है। फंक्शन जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये एक रिवीजन ही है सिर्फ। जबकि अब जो हमने करना है वो है डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स, जिसमें जो है वो जिसको हम डिवाइड करते हैं पैरामिडल में एंड एक्स्ट्रा पैरामिडल में। वो क्यों डिवाइड करते हैं, हम क्यों कहते हैं पैरामिडल एक्स्ट्रा पैरामिडल, वो आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे मेन मेन नाम देख लो। कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है बेसिकली उसी को हम पैरामिडल ट्रैक्ट कहते हैं। उसमें दो आ जाते हैं, वेंट्रल एंड लेटरल। जो वेंट्रल वाले हैं वो अनक्रॉस्ड हैं। अब क्रॉस एंड क्रॉस्ड का भी आप लोग लास्ट लेक्चर अगर आप लोगों ने लिया तो आप लोगों को पता होगा कि क्रॉस ट्रैक्ट और अनक्रॉस ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है। उसके अलावा जो है वो टेक्टोस्पाइनल है, रेटिकुलोस्पाइनल है, वेस्टिबुलोस्पाइनल है एंड रूब्रोस्पाइनल। ये सारे जो है ये डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर इनको डिटेल में स्टडी करना। हमने असेंडिंग ट्रैक्ट जब किया था तो हमने फर्स्टली डिफाइन किया था कि ट्रैक्ट होता क्या है। तो बेसिकली एक्सॉन्स ही हैं। अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक्सॉन्स के बंडल को देखा जाए तो हम इसको एक नर्व कहते हैं, जबकि अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बात की जाए तो हम उनको ट्रैक्ट कहते हैं। अब जब हमने असेंडिंग ट्रैक्ट्स पढ़े तो हमने 3 सेट्स ऑफ न्यूरॉन उसमें जो है वो डिफाइन किए थे कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। अगर हम देखें डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स में, तो डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं इनटू टू न्यूरॉन्स, अपर मोटर न्यूरॉन्स और लोअर मोटर न्यूरॉन्स। अब अपर मोटर न्यूरॉन्स और लोअर मोटर न्यूरॉन्स का क्या चक्कर है कि अपर मोटर न्यूरॉन जो है ये बेसिकली स्टार्ट होंगे उस जगह से जहां से वो ट्रैक्ट ओरिजिनेट करेगा। ठीक है, और वो साइनेप्स कर देंगे आके इनटू स्पाइनल कॉर्ड के जो वेंट्रल हॉर्न है उसके अंदर, और वहां से फिर जो न्यूरॉन्स निकलेंगे वो होंगे लोअर मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों ने माइंड में रखना है कि जो अपर मोटर न्यूरॉन है इसका मतलब ये है कि ये हायर सेंटर से आ रहे हैं, तो हम इनको कहते हैं अपर मोटर न्यूरॉन। जबकि जो लोअर मोटर न्यूरॉन है उनसे साइनेप्स करेंगे अपर मोटर न्यूरॉन इन स्पाइनल कॉर्ड, और उधर से फिर जो है वो आगे जाएंगे लोअर मोटर न्यूरॉन्स, और वही जो है वो आगे फिर नर्व्स को बनाएंगे। तो अगर कहीं पे आता है अपर मोटर न्यूरॉन तो आप लोगों को फौरन पता चल जाना चाहिए कि ये जो है वो हायर सेंटर से जो आ रहे हैं वो अपर मोटर न्यूरॉन है। और अगर लोअर मोटर का आता है तो उसमें जो है वो आप लोगों को पता चल जाएगा ये वो फाइबर्स हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से फिर आगे जा रहे हैं। अब कई दफा जो है वो हमने देखा है कि रिफ्लेक्सिस या रिफ्लेक्स आर्क भी बनती है, तो उसके अंदर फिर जो है उसके अंदर फिर 3 ऑर्डर न्यूरॉन आ जाते हैं, यानी कि एक अपर मोटर न्यूरॉन आ जाता है, एक जो है वो न्यूनिकल्स न्यूरॉन आ जाते हैं जो कि इंटर सेगमेंटल होते हैं, जो कि कनेक्ट करते हैं अपर मोटर को लोअर मोटर के साथ, और फिर उसके बाद थर्ड आता है लोअर मोटर न्यूरॉन्स। तो मेजॉरिटी जो रिफ्लेक्स से कंसर्न है उसके अंदर 3 सेट्स ऑफ न्यूरॉन आ जाएंगे, यानी कि अपर मोटर न्यूरॉन बीच में जो
इंटरसेगमेंटल न्यूरॉन्स जो हो गए, या न्यूनिकल्स न्यूरॉन भी जिनको कहते हैं, और ये शॉर्ट होते हैं और ये फिर साइनेप्स करते हैं थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ, जो कि जिनकी सेल बॉडी प्रेजेंट होती है इन एंटीरियर ग्रे हॉर्न या एंटीरियर ग्रे कॉलम में भी। और ये फिर आगे जाके फिर वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगे और फिर ये नर्व बन जाएगी स्पाइनल नर्व, और फिर ये जाके सप्लाई करेंगे मसल्स को। कुछ जगहों पे क्या होता है, कुछ जगहों पे डायरेक्टली जो है वो अपर मोटर न्यूरॉन जो है वो लोअर मोटर न्यूरॉन के साथ साइनेप्स कर देगा, और ये भी जो है वो रिफ्लेक्ट आर्क में होते हैं, यानी कि वो जो है डायरेक्टली एक सेगमेंट के अपर मोटर न्यूरॉन दूसरे के लोअर मोटर न्यूरॉन से करके तो वो रिफ्लेक्स आर्क बना देंगे। वो हम आगे पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्स आर्क है क्या। अब अगर देखा जाए तो मेन कौन कौन से है, कार्टिकोस्पाइनल है, रेटिकुलोस्पाइनल, टेक्टोस्पाइनल, रूब्रोस्पाइनल एंड वेस्टिबुलोस्पाइनल। अभी हम अगर इनकी सेंसेशंस को देखा जाए तो मेन एक ओवरव्यू ले लेके, जो कॉर्टिकोस्पाइनल है वो वॉलंटरी डिस्क्रीट और स्किल्ड मूवमेंट के साथ है। ठीक है, तो जहाँ पे भी जो वॉलंटरी डिस्क्रीट और स्किल्ड मूवमेंट आ जाएगा जहाँ पे भी, तो इसका मतलब है कि इट इज कॉर्टिकोस्पाइनल। देन रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है, इसका मेन फंक्शन ये है कि यह या तो फैसिलिटेट करता है या इनहिबिट करता है वॉलंटरी मूवमेंट और रिफ्लेक्स एक्टिविटी को। टेक्टोस्पाइनल को देखा जाए तो इट इज रिलेटेड टू रिफ्लेक्स पोस्चरल मूवमेंट्स, और ये किस रिस्पॉन्स से होता है, टू विजुअल, यानी कि विजुअल स्टिमुलाई जो हमें मिलेगा उसके रिस्पॉन्स से हमारी बॉडी की जो है वो रिफ्लेक्स पोस्चरल मूवमेंट्स होगी, तो वो टेक्टोस्पाइनल की वजह से होगी। देन इज रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट, ये जो है ये फैसिलिटेट करेगा एक्टिविटी ऑफ फ्लेक्सर मसल्स और इनहिबिट करेगा एक्टिविटी ऑफ एक्सटेंसर मसल्स। और वेस्टिबुलोस्पाइनल जो है वो इसकी अपोजिट है, ये फैसिलिटेट करेगा एक्सटेंसर मसल्स को और इनहिबिट करेगा फ्लेक्सर मसल्स को। इसका मतलब है कि ये दोनों जो है वो ये कॉम्बिनेशन में वर्क कर रहे होते हैं। अब आ जाते हैं जी, हम इनको कहते हैं पैरामिडल एंड एक्स्ट्रा पैरामिडल। ठीक है, पैरामिडल अब इनको कहते क्यों है, पैरामिडल बेसिकली इनको कहते हैं कि ये जो ट्रैक्ट आ रहे होते हैं कॉर्टिकोस्पाइनल, ये जो है ये एक एलिवेशन प्रोड्यूस करते हैं इन मेडुला ऑब्लांगेटा, जिसकी शेप जो होती है वो पैरामिड लाइक होती है, तो इसलिए हम इनको पैरामिडल ट्रैक्ट कहते हैं। दूसरा, हम इनको डायरेक्ट पाथवेज भी कहते हैं कि ये जो है डायरेक्ट हायर सेंटर से आ रहे हैं टू द स्पाइनल कॉर्ड और फिर वहां से जा रहे हैं आगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, अब इसके दो पार्ट है, कार्टिकोस्पाइनल जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आ रहा है और जा रहा है इनटू स्पाइनल कॉर्ड, और सेकंड इज कार्टिको बल्बर, ये जो है ये हेड रीजन की जितनी भी ट्रैक्ट्स हैं वो कॉर्टेक्स से आएंगे न्यूक्लियस में, और वहां से फिर जो है वो साइनेप्स करके सप्लाई करेंगे हेड के मसल्स को, तो उसको हम कहते हैं कार्टिको बल्बर ट्रैक्ट। एक्स्ट्रा पैरामिडल जो है वो इनडायरेक्ट पाथवे हैं, यानी कि वो एक तो न्यूक्लियस से आ रहे हैं। ठीक है, ये आगे बताता हूँ कि कौन कौन से न्यूक्लियस से आ रहे हैं। दूसरा, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स से भी इनडायरेक्ट इनके कनेक्शंस होते हैं, तो इनको इनडायरेक्ट पाथवेज भी कहते हैं। इनमें रूब्रोस्पाइनल, टेक्टोस्पाइनल, वेस्टिबुलोस्पाइनल, जो रेटिकुलोस्पाइनल है उसको हम दो में डिवाइड कर देते हैं, मेडुलरी रेटिकुलोस्पाइनल एंड पोंटाइन मींस मेडुलरी मींस जो मेडुला से आ रहा है, और पोंटाइन मींस जो पॉन से आ रहा है। यहाँ पे न्यूक्लियस की बात हो रही है, तो न्यूक्लियस का आप लोगों को पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व सेल बॉडीज इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इस न्यूक्लियस को उस न्यूक्लियस से कंफ्यूज नहीं करना जो कि किसी भी सेल का होता है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले पैरामिडल ट्रैक्ट की। तो पैरामिडल ट्रैक्ट जो है वो हमने कहा था दो उसमें मेन ट्रैक्ट्स हैं, कॉर्टिकोस्पाइनल एंड कॉर्टिकोबल्बर ट्रैक्ट्स। ठीक है, अब ये ट्रैक्ट्स बनते किस तरह है, ये एग्रीगेशन है अपर मोटर न्यूरॉन्स फाइबर्स की, जो कि ट्रेवल कर रहे हैं फ्रॉम सेरेब्रल कॉर्टेक्स और एंड कर रहे हैं या तो ब्रेन स्टेम में कॉर्टिकोबल्बर और इन स्पाइनल कॉर्ड जो कि कॉर्टिकोस्पाइनल है। और ये बता चुका हूँ आप लोगों के वॉलेंट्री डिस्क्रीट स्किल्ड मोटर फंक्शंस जो है वो बॉडी के वो पैरामिडल ट्रैक्ट की वजह से हैं। अब सबसे पहले इसका देख लेते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से है।
पहले हमने बात की थी असेंडिंग ट्रैक्स की, तो हमने उनको स्टार्ट किया था पेरिफेरी से, रिसेप्टर से। अब ये जो डिसेंडिंग ट्रैक्स है इनको हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम देयर ओरिजिन, ठीक है, क्योंकि इन्होंने नीचे डिसेंड करना है तो हायर सेंटर से हम इनको फिर नीचे डिसेंड करवाएंगे। तो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट जो है इसकी ओरिजिन कॉर्टिको से ही समझ आ रही है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स से है। अब ये एरिया जब हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स करेंगे तो फिर जो है वो एरियाज हम देखेंगे। अभी आप लोग इतना याद रखिए कि एरिया 4 से आएंगे और वहां पे जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पिरामिडल सेल्स होते हैं, तो बेसिकली उनके एक्सॉन्स जो है वो अपर मोटर न्यूरॉन्स बना रहे होते हैं, तो ये पिरामिडल सेल से आ रहे होते हैं एक्सॉन्स जो है। तो अगर कोई पूछे तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में किस सेल से जो है वो ट्रैक्ट ओरिजिन कर रहा होता है, तो वो पिरामिडल सेल्स हैं। वो आगे हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स को पढ़ेंगे, उसकी हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, तो उसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, ठीक है। तो एरिया नंबर 4 जो है प्राइमरी मोटर एरिया, एरिया 6 प्री मोटर एरिया, एरिया 3 1 एंड 2 प्राइमरी सेंसरी एरिया एंड एरिया 5 प्राइटल लोब। इन सबसे जो है वो एक्सॉन्स मिलके जो है वो ट्रैक्ट का ओरिजिन होता है इन सब एक्सॉन से। फिर ये जाते हैं कोरोना रेडिएटा और पास करते हैं पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल से, सेरिब्राई से एंड मिडल पोन्टाइन लॉन्गिट्यूडनल फाइबर से। ये जब हम पोन्स पढ़ेंगे तो उसके सेक्शन में आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये फाइबर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल पास कर देते हैं। देन ये जाते हैं इन पिरामिड। पिरामिड बता दिया आप लोगों को कि मेडुला में जो है वो एक जो है वो एंटीरियरली देखा जाए तो पिरामिडल शेप कर की स्वेलिंग्स होती हैं जिनको हम पिरामिड्स कहते हैं, और इसी की वजह से इस ट्रैक्ट को जो है वो पिरामिडल ट्रैक्ट भी कहते हैं। वहाँ पे जो है वो क्या होती है कि ये जो कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स आ रहे हैं इनकी डीकरसेशन होगी। अब डीकरसेशन किस तरह होती है कि 85% क्रॉस करेंगे, और जब वो क्रॉस करेंगे तो उनको हम कहेंगे लिटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, और 15% जो है वो सेम साइड पे ही रहेंगे, उनको हम कहेंगे एंटीरियर या नॉट क्रॉस्ड ट्रैक्ट, ठीक है। और वो होगा 15%। ये एक साइड का है। इसी तरह अपोजिट साइड पे भी इसी तरह होगा। अपोजिट साइड की जो डीकरसेट करके दूसरी साइड पे जाएंगे उनको हम लेटरल कह देंगे उस साइड का, और जो नहीं करेंगे वो उसी साइड का एंटीरियर रहेगा। और टर्मिनेशन इनकी क्या होगी कि इनका सिनेप्स होगा स्पाइनल कॉर्ड में नर्व सेल बॉडीज के साथ इन एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स। तो ये एक जो है वो पाथवे बताया हुआ है कि ओरिजिन कहाँ से है, ठीक है, देन ये पास कहाँ कहाँ से कर रहा है, डिकरसेशन कहाँ पे हो रही है, और लास्टली जो है वो इसकी टर्मिनेशन कहाँ पे हो रही है। अब अगर हम डायग्राम से इसको देखें तो एक हमने बात की थी सेंसरी पिक्चर की, जब हमने असेंडिंग किया था कि उसमें जो है वो सोमेटोसेंसरी एरिया, उसमें एरियाज किस तरह डिफाइन होते हैं। तो अगर इधर देखा जाए मोटर कॉर्टेक्स में, तो इसमें जो है सबसे मीडियली क्या आ रहा है, फुट, और ये लेग आ रही है, देन थाई, उसके बाद जो है वो जैसे जैसे लेटरल मूव करेंगे तो ये आर्म आ गया, फोर आर्म आ गया, हैंड आ गया, देन और इंफीरियरली मूव करें तो फेस आ गया, टंग आ गया, और सबसे लेटरल और इंफीरियर जो है वो ट्रेकिया और ये लिरिंक्स आ गए। तो इन सब एरिया से जो है ये ओरिजिनेट करेंगे, पिरामिडल सेल की एक्सॉन्स है, ये पास करेंगे यहाँ से कोरोना रेडिएटा और पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल से पास करेंगे, ठीक है। मिड ब्रेन से पास करेंगे, यहाँ पे जो है वो जो हमारी क्रेनियल नर्व्स है उनके न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, तो उनके जो कॉर्टिको बल्बर वाला ट्रैक्ट है वो उधर एक्सॉन्स चलेगी और उधर से जो है वो सप्लाई कर देंगे फेस के मसल्स को, ठीक है। बाकी जो है वो उसी तरह डाउनवर्ड मिड ब्रेन से आगे मूव करेंगे मेडुला ऑब्लांगेटा में। मेडुला ऑब्लांगेटा के लोअर पार्ट में जो है पिरामिड जिसे कहते हैं, वहां पे होगी इसकी डीकरसेशन। किस तरह होगी कि 85% वाले जो है वो अपोजिट साइड पे चले जाएंगे और ये बन जाएगा लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। 15% जो है वो उसी साइड पे रहेंगे और ये बना देंगे एंटीरियर कॉर्टिकल स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ सेम साइड। अगर हम अपोजिट साइड का भी देखेंगे, इधर से आ रहा है, तो उसी तरह 85% वाले इस साइड पे जाके तो लेटरल कॉर्टिकल स्पाइनल बना देंगे, और 15 वाले इसी साइड पे जो है वो एंटीरियर कॉर्टिकल स्पाइनल बना देंगे। डिकरसेशन इनकी याद रखना है कि मेडुला ऑब्लांगेटा के लोअर पार्ट में, बिल्कुल जिसके नीचे से स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिन करती है, तो इसको हम दूसरे लफ्जों में मोटर डिकरसेशन भी कहते हैं। एक हमने सेंसरी डिकरसेशन पढ़ी थी, वो पोस्टीरियर वाइड कॉलम की थी,
ठीक है, तो उसके बाद ये जो है फिर लोअर मोटर न्यूरॉन से ये जो है सिनेप्स कर देंगे इन एंटीरियर ग्रे हॉर्न। ठीक है, और वहां से फिर ये थ्रू नर्व जो है वो सप्लाई कर देंगे स्केलेटल मसल को। 85% जो अगर हम ये देखेंगे ये लेफ्ट साइड है तो 85% जो है वो क्रॉस करके अपोजिट साइड के मसल्स को सप्लाई करेंगे, 15% सेम साइड को करेंगे। इसी तरह इस साइड के भी अपोजिट जो है वो 85% लेफ्ट साइड को करेंगे, जबकि सिर्फ 15% जो है वो सेम साइड को करेंगे। बाकी ये रेड से जो डिनोट किए हुए हैं ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। ठीक है, और बाकी ये जो फिर एरो से डिनोट किया हुआ है ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है। तो ये पूरी अगर आप इस डायग्राम के साथ पॉइंट्स को लिखते जाएं कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ से आप नंबर 1 डालें इसका ओरिजिन, ये पास करा मिड ब्रेन से नंबर 2, यहाँ से जो है वो इसके कुछ फाइबर जो है वो मोटर न्यूक्लियाई में जा रहे हैं क्रेनियल नर्व्स के, जो कि सप्लाई कर रहे हैं स्केलेटल मसल्स ऑफ फेस को। इसी तरह यहाँ पे भी जो है मेडुला में भी कुछ जा रहे हैं क्रेनियल नर्व्स को। क्रेनियल नर्व्स का सबको पता है आप लोगों को, 12 क्रेनियल नर्व्स जो है। ठीक है, उसके बाद थर्ड हेडिंग डाले डीकर्सेशन की, और वो जो है वो मेडुला में हो रही है, इसकी डीकर्सेशन 85% हो रही है। ठीक है, अपोजिट साइड पे क्रॉस कर रहे हैं, जबकि 15% जो है वो उसी साइड पे रहेंगे। और लास्टली जो है फिर वो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन की हेडिंग डाल के लिखना है कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो सिनेप्स कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन को किसके साथ, इन मोटर न्यूरॉन इन एंटीरियर ग्रे हॉर्न। ये भी जो है वो एक इसी तरह डायग्राम है कि कॉर्टिकोबल्बर फाइबर जो है वो बेसिकली जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं फेस की मोशन को, क्योंकि फेस के मसल्स को सप्लाई कर रहे हैं। उसके अलावा जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है इसमें बाकी न्यूक्लियस से भी फाइबर्स आते हैं, जैसे सुपीरियर कॉलिकुलस से आएंगे फाइबर्स। उसके अलावा रेड न्यूक्लियस को कनेक्शन है इसका कॉर्टिकोबल्बर फाइबर्स का। ठीक है, आगे पढ़ते रेड न्यूक्लियस है क्या। उसके अलावा जो है वो ये इसकी ओरिजिन बताई कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर जो है पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल से, ये फिर आगे वेंट्रल पॉन्स से पास कर रहे हैं। फिर उसी तरह ये पॉन्स में भी बताया कि ये जो है इनसे लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स निकलते हैं जो कि अपोजिट साइड ऑफ फेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और ये कॉर्टिकोबल्बर फाइबर ही होते हैं। उसके अलावा ये जो है पिरामिड जिसकी मैं बात कर रहा था कि मेडुला के लोअर सेक्शन के अंदर जो है वो एलिवेशंस होती हैं जिनको हम पिरामिड कहते हैं, और इसी वजह से कॉर्टिकोस्पाइनल और कॉर्टिकोबल्बर को पिरामिडल ट्रैक्ट कहते हैं, क्योंकि ये पिरामिड शेप होते हैं। यहाँ पे डीकर्सेशन होगी। ठीक है, पिरामिडल डीकर्सेशन उसमें जो है वो 85 to 90% फाइबर क्रॉस करेंगे, जो कि बना देंगे लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल, और जो नहीं करेंगे वो एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल बनाएंगे। ये भी एक डायग्राम उसी तरह जो है वो एक्सप्लेन की हुई है। ये बताया हुआ है कि पोस्टीरियर लिम्ब को अगर देखा जाए इंटरनल कैप्सूल के, तो सबसे ऊपर जो है विजुअल ऑडिटरी है, देन टेम्पोरोपोंटाइन, देन सेंसरी, और फिर उसके बाद ये मोटर आ जाते हैं। और ये क्या है कि सबसे ऊपर लेग है, फिर ट्रंक है, फिर आर्म है, एंड देन फेस है। यहाँ पे भी जो है वो दिखाया हुआ है कि सबसे सुपीरियर हिप, देन ट्रंक, फिर आर्म, हैंड एंड फेस। ये डीकर्सेशन बताई हुई है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की। ये मेडुलरी पिरामिड, ठीक है, बेसिकली जो है वो इन्हीं फाइबर्स के डीकर्सेशन की वजह से बनते हैं, और इसलिए इनको पिरामिडल ट्रैक्ट भी कहते हैं। ये भी उसी तरह उनको डिफाइन किया गया है। अगर आप लोगों को पॉइंट्स में नहीं समझ आती तो आप इन पॉइंट्स को जो है वो लिख सकते हैं, और सारा डायग्राम जो है वो देख सकते हैं, तो इसमें आप लोगों का हो जाएगा कवर। पिरामिडल ट्रैक्ट का फंक्शन बता दिया कि जो है वो वॉलंटरी जो है वो डिस्क्रीट स्किल्ड मूवमेंट्स, और कॉर्टिकोबल्बर जो है वो उसकी कंट्रोल प्रिसाइड स्किल मूवमेंट्स ऑफ हेड, नेक एंड टंग। अब आ जाते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल, वो ट्रैक्ट्स जो कि इनडायरेक्ट थे। ठीक है, बेसिकली दीज आर द मोटर पाथवेज which act as alternative route for impulses। और ये क्या करते हैं, इट फॉर्म्स द प्लेटफॉर्म ऑन विच पिरामिडल सिस्टम वर्क्स, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड है। मैंने आप लोगों को बताया कि जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक था उसके कनेक्शन किस किस के साथ थे, उसके कनेक्शन जो है वो सुपीरियर कॉलिकुलस के साथ भी थे, रेड न्यूक्लियस के साथ भी थे, रेटिकुलर न्यूक्लियस के साथ भी। उसके अलावा जो है वो आगे आप लोगों को बताता है वो लिवरी न्यूक्लियस के साथ भी उसके कनेक्शन है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक्स्ट्रा पिरामिडल और पिरामिडल दोनों जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट करके फंक्शन कर रहे होते हैं।
अब ये जो है ये इंटीग्रेटेड होते हैं, यानी कि आपस में कनेक्टेड होते हैं एज वेरियस लेवल्स फ्रॉम सेरेब्रल कॉर्टेक्स टू स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और ये जो है ये एरिया जो एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट को कंट्रोल कर रहा है ये है एरिया 8 एंड 6, यानी कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जो कॉर्टिकल स्पाइनल ट्रैक्ट के जो फाइबर्स निकल रहे थे उसमें एरिया 8 और 6 के जो फाइबर्स थे वो इनके साथ इंटरलिंक्ड है और वो जो है इनको कंट्रोल कर रहे होते हैं ट्रैक्ट्स को। टाइप्स में इनकी रूब्रोस्पाइनल, रेटिकुलोस्पाइनल, ओलिवोस्पाइनल, वेस्टिबुलोस्पाइनल एंड टेक्टोस्पाइनल और टेक्टोबल्बर ट्रैक्ट, ये सारे भी हम देखते हैं। फंक्शन अगर इसके देख लिया जाए तो कॉर्टिकोन्यूक्लियर फाइबर जो है वो आई की मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे, बाकी जो ट्रैक्ट्स हैं वो टोन के लिए, पोस्चर के लिए, विजुअल रिफ्लेक्स के लिए एंड इक्विलिब्रियम के लिए है। पोस्चर के लिए जो है वो रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट आ गया, विजुअल के लिए जो है वो टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट आ गया और इक्विलिब्रियम के लिए वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट आ गया। ठीक है, उसके अलावा ये कंट्रोल कर होते हैं कम्प्लेक्स मूवमेंट, यानी कि जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की वजह से मूवमेंट हो रही है तो उसको ये कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। उसके अलावा ये एक इनहिबिटरी रोल प्ले कर रहे होते हैं मसल की टोन के ऊपर। ठीक है, थ्रू लोअर सेंटर्स। और क्या होता है कि अगर पैरामिडल ट्रैक्ट का डैमेज होता है तो फिर ये इम्पल्सिस जो है वो कैरी करते हैं और इनका फंक्शन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है एज कम्पेयर टू पैरामिडल ट्रैक, क्योंकि पैरामिडल ट्रैक का डैमेज होगा तो क्योंकि एक इक्विलिब्रियम में होता है तो एक चीज़ कम होगी तो दूसरी फिर ज़्यादा हो जाती है। तो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट को अगर हम देखें इस डायग्राम के थ्रू हम जो है वो उसको याद कर सकते हैं। सबसे पहले अगर इसका ओरिजिन देखें तो उसका ओरिजिन हो रहा है फ्रॉम रेड न्यूक्लियस, जो कि प्रेजेंट कहाँ पे है, इट इज सिचुएटेड इन द टेगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस। जब हम मिड ब्रेन करेंगे तो उसके सेक्शंस होते हैं डिफरेंट लेवल्स पे हम करते हैं, सुपीरियर कॉलिकुलस पे और इन्फीरियर कॉलिकुलस पे। तो अभी ये जो इसका लेवल है ये सुपीरियर कॉलिकुलस यानी कि इसके अपर पार्ट पे मिड ब्रेन के। ठीक है, यहाँ से ये जैसे ही ओरिजिनेट करेंगे साथ ही ये जो है ये क्रॉस करेंगे। ठीक है, और अपोजिट साइड में चले जाएंगे और डिसेंड करेंगे इनटू मिड ब्रेन देन पोन्स, और यहाँ से फिर ये रूब्रोस्पाइनल एंड जो फाइबर्स जो आ रहे थे इसके रेटिकुलर न्यूक्लियस से तो वो जो है वो भी साथ आएंगे, इंटीग्रेट हो गए तो रूब्रोस्पाइनल और रूब्रो रेटिकुलर फाइबर्स हो जाएंगे। तो ये दोनों पास करेंगे मेडुल्ला में और फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो एंड कर देंगे जब ये रन करेंगे लेटरल वाइड कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और वहां से फिर ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन एंड कर देंगे सिनेप्सिक विद इंटरन्यूनिकल्स न्यूरॉन जो कि प्रेजेंट है इन एंटीरियर ग्रे कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इंटरन्यूनिकल्स जो है वो फिर आगे सेकंड सेट है, ये छोटे न्यूरॉन्स होते हैं और ये फौरन जो है वो सिनेप्स कर लेते हैं विद लोअर मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, वो भी कहाँ पे है, इनटू वेंट्रल ग्रे हॉर्न। ठीक है, और वहां से फिर जो है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो है लोअर मोटर न्यूरॉन जो है वो थ्रू स्पाइनल नर्व जाएंगे और अपने जो सा सेगमेंट है उसके ऊपर जो है वो सप्लाई करेंगे। अब जो रेड न्यूक्लियस है ये एफरेंट इम्पल्स लेता है कहाँ कहाँ से, नंबर 1 सेरिब्रल कॉर्टेक्स से और सेरिबेलम से, इन दो जगहों से इसके फाइबर्स आते हैं। और सबसे इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो है ये इनडायरेक्ट पाथवे है जिसके थ्रू सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिबेलम जो है वो एक्टिविटी इन्फ्लुएंस करते हैं ऑफ अल्फा एंड गामा मोटर न्यूरॉन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि ये फैसिलिटेट करते हैं एक्टिविटी ऑफ फ्लेक्सर मसल्स को और इनहिबिट करते हैं एक्टिविटी ऑफ एक्सटेंसर या एंटी ग्रेविटी मसल्स को। कॉर्टिकल स्पाइनल की अगर हमने बात की तो कॉर्टिकल स्पाइनल का हमने पहले ही बताया था कि उसके जो है वो डिफरेंट कनेक्शंस होते हैं जिनके थ्रू वो, तो उनमें से एक कनेक्शन जो है वो रेड न्यूक्लियस के थ्रू आ रहा होता है। ठीक है, बाकी जो उसके कॉर्टिकल स्पाइनल के कनेक्शन है वो बता चुका हूँ कि वो जो है वो बाकी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में भी जाते हैं, कुछ एरियाज को इनहिबिट करता है ताकि एक टाइप का मसल जब फंक्शन कर रहा है तो दूसरे टाइप का इनहिबिट रहे। उसके अलावा जो है वो बेसल गैंग्लिया में भी जाता है, रेटिकुलर फॉर्मेशन में भी जो है वो फाइबर्स कॉर्टिकल स्पाइनल के जा रहे होते हैं। बेसिकली कॉर्टिकल की ब्रांचेस जा रही होती हैं सब कॉर्टिकल रीजन्स में, जैसे रेड न्यूक्लियस हो गया, लिवरी न्यूक्लियस हो गया, बेसल गैंग्लिया हो गया, रेटिकुलर फॉर्मेशन होगी। तो इसका फंक्शन यही होता है कि जब सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो एक्साइटेट हुआ है तो वो बाकी जगहों को जो है वो इन्फॉर्मेशन देता है ताकि वो जो है वो
दूसरे जो है वो उसके अकॉर्डिंगली फंक्शन करके उसको बैलेंस कर सकें। अब रेड न्यूक्लियस जहाँ से ओरिजिनेट किए थे तो इसका थोड़ा सा नो हाउ ले लेंगे। रेड न्यूक्लियस जो है वो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है और प्रेजेंट कहाँ पे है, टेगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन, ठीक है, विद इन द रोस्ट्रल मिड ब्रेन, यानी कि जो क्रेनियल वाला है उसमें है। एंड इट लाइज जस्ट डॉर्सल टू सबस्टेंशिया नाइग्रा। जब हम मिड ब्रेन पढ़ेंगे तो तब आप लोगों को बताऊंगा सबस्टेंशिया नाइग्रा कहाँ पे है। अब ये रेड क्यों इसकी अपीयरेंस है, क्योंकि इसके अंदर हाई आयरन कंटेंट है एंड इट इज मोर वेस्कुलर देन सराउंडिंग टिश्यू, तो इसलिए इसको रेड न्यूक्लियस कहते हैं। बेसिकली ये भी एग्रीगेशन ऑफ नर्व सेल बॉडीज ही है, ठीक है। इसको ये नहीं समझना कि ये कोई सेल का न्यूक्लियस है, ये भी नर्व सेल बॉडी की कलेक्शन ही है, लेकिन चूंकि उसका आयरन कंटेंट उन न्यूरॉन्स का ज्यादा है और मोर वेस्कुलर, तो इसलिए रेड न्यूक्लियस या इसको रूबर न्यूक्लियस भी कहते हैं। उसका इंपॉर्टेंट जो एफरेंट प्रोजेक्शन है वो अपोजिट साइड पे है, ठीक है। जैसे ये निकलते हैं फाइबर्स हमने देखा साथ ही क्रॉस कर जाते हैं और रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट बना देते हैं। ये आप लोगों को बता दिया ओरिजिन जो है वो कहाँ से हो रहा है, क्रॉस टू अपोजिट साइड पे जाएगा, ठीक है, डिसेंड करेगा थ्रू ब्रेन स्टेम। जो कनेक्शन जिसके बता दिए कि कुछ जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से इसकी कनेक्शन है और सेरिबेलम से भी इसके जो है वो कनेक्शन है, यानी कि वहां से भी फाइबर्स आते हैं। देन ये ट्रैक डॉर्सली इन पोन्स में मूव करेगा। उसके बाद जो है वो लिटिल रेटिकुलर न्यूक्लियर मेडुला से मैंने बताया था कि जो है वो इसके जो फाइबर्स रूब्रो रेटिकुलर फाइबर्स हैं ये भी। देन उसके बाद जो है ये एंटर करता है लेटरल वाइड कॉलम ऑफ स्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ क्रॉस पैरामिडल ट्रैक्ट के, और ये एंड कर जाएगा जिस तरह बताया इंटरन्यूनिकल न्यूरॉन्स जो कि बेस ऑफ एंटीरियर हॉर्न सेल्स में है। उसके बाद जो है वो एक्सटेंशन इसकी देखी जाए तो एक्सटेंशन इसकी जो है वो जितने भी डिसेंडिंग फाइबर्स हैं इसके वो मैक्सिमम है सर्वाइकल कॉर्ड में, ठीक है, और ह्यूमन बीइंग में ये ट्रैक जो है वो थोरेसिक सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से ज्यादा एक्सटेंड नहीं करता। फंक्शन इसका मैंने बता दिया कि ये जो है फैसिलिटेट करता है फ्लेक्सर मसल की एक्टिविटी को उसकी टोन की, और इनहिबिटरी इसका इन्फ्लुएंस है ऑन एक्सटेंसर या एंटी ग्रेविटी मसल्स जो है उनके ऊपर। देन इज रेटिकुलोस्पाइनल, ठीक है, रेटिकुलोस्पाइनल की अगर बात की जाए तो इसके नाम से पता चल रहा है कि रेटिकुलोस्पाइनल जो है वो रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है वहां से आ रहे हैं, ठीक है। और ये रेटिकुलर फॉर्मेशन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है पूरी ब्रेन स्टेम में, यानी कि मिड ब्रेन में, पोन्स में एंड मेडुला में। तो इनकी जो एग्रीगेशन जो ये स्कैटर्ड नर्व सेल्स और इनके नर्व फाइबर्स हैं इनको हम इकट्ठा कह देते हैं जी रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो इसमें रेटिकुलोस्पाइनल में दो तरह के फाइबर्स हैं, मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल फाइबर्स एंड लेटरल रेटिकुलोस्पाइनल फाइबर्स। अब सबसे पहले बात करें मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल फाइबर्स की, तो ये बेसिकली जो पोन्स के अंदर रेटिकुलर फॉर्मेशन है उधर से ओरिजिनेट कर रहे हैं, ठीक है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पोंटाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियाई ऑफ रेटिकुलरिस पोंटिस, ठीक है, ओरेलिस एंड रेटिकुलस पोंटिस कॉर्डेलिस। अगर आप सिर्फ इतना ही याद रख लें आप लोगों के लेवल के ऊपर कि ये रेटिकुलर फॉर्मेशन से ओरिजिनेट कर रहे हैं तो काफ़ी है, ठीक है। बाकी एमफिल लेवल के ऊपर न्यूक्लियाई का भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से न्यूक्लियाई है, तो रेटिकुलरिस पोंटिस ओरेलिस एंड रेटिकुलरिस पोंटिस कॉर्डेलिस है, ठीक है। यहाँ से ये मीडियल रेटिकुलर स्पाइनल फाइबर जो है ये अनक्रॉस्ड है, ये क्रॉस नहीं करते और ये जो है वो बना देते हैं पोंटाइन रेटिकुलर ट्रैक्ट या मीडियल रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट। तो ये चूंकि अनक्रॉस्ड है, अब ये पहला ट्रैक्ट आ गया डिसेंडिंग में जो कि कम्प्लीटली अनक्रॉस्ड है, ठीक है। बाकी अभी तक जितने भी पड़े हैं वो क्रॉस करते हैं। कॉर्टिकल स्पाइनल 85 to 90% है और रूब्रोस्पाइनल जो है वो ओरिजिनेट होते ही जो है वो क्रॉस कर जाते हैं। मीडियल रेटिकुलर स्पाइनल फाइबर जो है वो बिल्कुल क्रॉस नहीं करता, रन करता है उसी साइड पे थ्रू लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। ये आगे हम पढ़ेंगे कि जब मेडुला पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस क्या है, ठीक है। मीडियल पार्ट ऑफ एंटीरियर फ्यूनिकुलस ऑफ आएगा स्पाइनल कॉर्ड में और टर्मिनेट कर जाएगा एट द सेम इप्सिलैटरल लेवल में उसी तरह स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। अगर लेटरल रेटिकुलर स्पाइनल फाइबर्स की बात की जाए जिसको हम मेडुलरी रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं, तो ये ओरिजिनेट करता है फ्रॉम न्यूक्लियस रेटिकुलरिस
जाइगेंटोसेलुलरिस। ठीक है, ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, बस रेटिकुलर फॉर्मेशन से ओरिजिनेट करते हैं मेडुल्ला, और ये फाइबर जो है वो सम फाइबर जो है वो क्रॉस करते हैं मिड लाइन को, बाकी जो है वो इप्सिलैटरल मूव करते हैं। ठीक है, तो जो पोंटाइन वाले हैं वो क्रॉस नहीं करते, जबकि जो मिडिलरी वाले हैं वो क्रॉस करते हैं। ठीक है, ये भी डिसाइड करेंगे एंटीरियर पार्ट ऑफ लेटरल फ्यूनिकुलस यानी कि लेटरल कॉलम, वो जो थे वो एंटीरियर फ्यूनिकल उसमें किए थे। ठीक है, ये लेटरल वाइट कॉलम में डिसाइड करेंगे और ये टर्मिनेट कर देंगे उसी तरह इंटरन्यूनिकल न्यूरॉन्स ऑफ एंटीरियर हॉर्न्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, फिर आगे से वो जो है वो फिर लोअर मोटर न्यूरॉन्स के साथ करेंगे। ये जितनी भी बात हो रही है ये यहाँ से जो स्टार्ट किया हमने, ये अपर मोटर न्यूरॉन है, इसी तरह मीडियल की लोअर मोटर न्यूरॉन वही है जो स्पाइनल कॉर्ड से फिर आगे नर्व तक जाएंगे। फंक्शन इसकी क्या है, नंबर वन जो है ये इंटीग्रेट करते हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम, जिस तरह सेरिब्रल कॉर्टेक्स का कनेक्शन है इसके साथ, तो ये कोऑर्डिनेट करता है ऑटोमेटिक मूवमेंट्स ऑफ लोकोमोशन एंड पोस्चर को। नंबर सेकंड, ये फैसिलिटेट और इनहिबिट करता है वॉलंटरी मूवमेंट को, यानी कि मसल टोन थ्रू गैमा मोटर न्यूरॉन्स जो है उनके थ्रू। उसके अलावा जो ऑटोनॉमिक डिसेंडिंग ट्रैक्ट है वो भी इसी के साथ रन कर रहा होता है, तो ये चूंकि उसके साथ रन कर रहा होता है तो ये मीडिएट करता है ऑटोनॉमिक फंक्शंस को। पेन इम्पल्स को हम बता चुके हैं जब हमने लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट किया था, तो हमने कहा था कि वो जो है डिले करता है रेटिकुलर फॉर्मेशन, तो ये मॉड्यूलेट करता है पेन इम्पल्स को भी। और उसके अलावा ये इन्फ्लुएंस करता है ब्लड फ्लो टू लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। ठीक है, और आई मेल्स के जरिए अगर हम देखें तो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी जो है इट इज रिलेटेड टू विजुअल पाथवे। देन मीडियल रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर एक्साइटेटिंग एंटी ग्रेविटी एक्सटेंसर मसल्स, जबकि जो लेटरल रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट है ये जो है वो इनहिबिट करता है एक्साइटेटरी किसके, एक्सियल एक्सटेंसर मसल्स ऑफ मूवमेंट। ठीक है, यानी कि एक्सियल स्केलेटन के जो मसल्स है एक्सटेंसर्स उनकी मूवमेंट को ही इनहिबिट करता है। ये इन दोनों का आपस में कंपैरिजन है, कई दफ़ा जो है वो पूछ लेते हैं कि पोंटाइन और मेडुलरी में क्या है। वैसे एमबीबीएस लेवल पे बहुत मुश्किल है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए, ये किसी का वाइवा बहुत अच्छा हो रहा हो तो फिर उससे पूछा जाता है, लेकिन एमफिल लेवल पे जो है ये याद करना ज़रूरी है कि पोंटाइन वाले जो है फैसिलिटेट करते हैं कंट्रोल और रिफ्लेक्स मूवमेंट को, जबकि मेडुलरी इनहिबिट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं ये मसल टोन को बाय गैमा न्यूरॉन्स, ये मीडियल वाले, जबकि जो लेटरल वाले हैं वो इनहिबिट करते हैं। ये फेवर्स करता है एक्सपायरेशन को, जबकि मेडुलरी वाला फेवर्स करता है इंस्पायरेशन को। पोंटाइन वाले जो है वो कंट्रोल कर रहे थे वेजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, क्योंकि हमने देखा कि ऑटोनॉमिक फंक्शन को भी ये करते हैं कंट्रोल, जबकि मेडुलरी वाला वेजो डायलेशन करता है। देन इज ओलिवो स्पाइनल ट्रैक्ट। ओलिवो स्पाइनल ट्रैक्ट को हम बल्बो स्पाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं, ट्रैक्ट ऑफ हेलवेग भी कहते हैं। अगर हम इसको देखें कि ये किस तरह स्टार्ट हो रहा है, तो इसका स्टार्ट जो है वो होगा अराइज फ्रॉम इंफीरियर लिवरी न्यूक्लियस जो कि प्रेजेंट होता है मेडुल्ला में, वहां से फिर जो है ये एंटर कर जाएंगे एंटीरियर पार्ट ऑफ लेटरल यानी कि लेटर वाइट कॉलम में डिसेंड करेंगे, और ये टर्मिनेट कर जाएंगे उसी तरह सिनेप्स करके इन एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इनका फंक्शन लिवर स्पाइनल का जो है सिर्फ वो सर्वाइकल रीजन में है, और बेसिकली ये कंट्रोल करते हैं रिफ्लेक्स मूवमेंट राइजिंग फ्रॉम प्रोप्रियोसेप्शन। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो अब जो है वो कुछ रिसर्चेस में डाउट करते हैं कि शायद ये ट्रैक्ट है भी है कि नहीं है। देन इस टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट के अगर नेम से देखें तो ये जो है ये स्टार्ट हो रहा होता है फ्रॉम सुपीरियर कॉलिकुलस ऑफ मिड ब्रेन से, जिस तरह हमने स्पाइनल जो है वो टेक्टल ट्रैक्ट किया था, इसी तरह वो असेंडिंग था, ये डिसेंडिंग है। ये टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट है, ओरिजिन इसका सुपीरियर कॉलिकुलस ऑफ मिड ब्रेन से है। अब क्या होगा कि इसके जो एक्सॉन्स हैं वो करेंगे क्रॉस एट द मिड लाइन ऑफ लेवल, यानी जैसे ही वो एक्सॉन्स निकले हैं साथ ही जो है वो क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, वेंट्रल टू सेंट्रल एक्विडक्ट, और फिर ये डिसेंड करेंगे इन एंटीरियर वाइट कॉलम। ठीक है, जहाँ पे फ्यूनिकुलस है इट मींस कि बंडल ऑफ जो एक्सॉन्स है वो एक फ्यूनिकुलस बना रहे होते हैं, जिस तरह हमने स्पाइनल कॉर्ड को डिवाइड किया था एंटीरियर पोस्टीरियर एंड लेटरल वाइट कॉलम में। तो अगर एंटीरियर वाइट फ्यूनिकुलस लिखा है तो इट मींस एंटीरियर वाइट कॉलम, और ये भी टर्मिनेट होते हैं बाय सिनेप्सिंग विद न्यूरॉन्स ऑन एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड।
इनका फंक्शन ये है कि ये हेड की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं पोस्चरल इन रिस्पॉन्स टू द विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलस। ठीक है, यानी कि जो भी हमें कोई आवाज देगा या कोई भी हमें जो है वो सीन नजर आएगा तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे हेड की मूवमेंट को ये टेक्टोस्पाइनल कंट्रोल करेगा। देन लास्ट जो है वो वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट है। वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट भी जो है इसकी दो टाइप्स हैं। नंबर वन इसकी जो है वो एंटीरियर वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट है एंड सेकंड इज पोस्टीरियर वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। आप लोगों के लेवल पे जो है वो आप लोगों ने इसको इसी तरह याद करना है कि जो इंटीरियर वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट है वो ओरिजिन कर रहा है मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से जो कि मेडुला में है, डिसेंड करेगा कहाँ तक, अप टू थोरेसिक स्पाइनल सेगमेंट तक बस, और उसके बाद ये डिक्रीसेट नहीं कर रहा, ये डायरेक्टली जाएगा इनटू एंटीरियर वाइड कॉलम में और टर्मिनेट कर जाएगा एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में, वहां से फिर जो है वो लोअर मोटर न्यूरॉन्स निकलेंगे। इसका फंक्शन जो है it is concerned with adjustment of head and body during angular and linear acceleration यानी कि nausea, vomiting, pallor, palpitations। सेकेंडली इसका जो फंक्शन है इट इज कंसर्न विद कॉन्जुगेट हेज आई मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल आई मूवमेंट, और इसके अलावा आई और नेक की इंटीग्रेटेड मूवमेंट्स। ठीक है, तो ये एंटीरियर वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट करवाएगा। आप लोगों के लेवल पे अगर आप लोग इतना भी याद रखें कि वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट जो है वो निकल रहा है फ्रॉम वेस्टिबुलर न्यूक्लियर जो कि पोन्स और मेडुला में लोकेटेड है बिलो द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, और ये एफरेंट फाइबर्स जो हैं वो आ रहे हैं इसके इनर ईयर से थ्रू वेस्टिबुलर नर्व, वो वहां से जाएंगे इनके न्यूक्लियस में, तो ये जो है वो बनाएंगे वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, और ये डिकरसेट नहीं करेगा, डायरेक्टली जो है ये डिसेंड करेगा इनटू इंटीरियर वाइड कॉलम में। अगर आप लोग इसको अच्छे से याद करना चाहते हैं तो फिर आप इसको डिवाइड कर सकते हो इंटीरियर एंड पोस्टीरियर में। तो ये वाला जो है ये जो हम बात करें ट्रैक जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, ये वेस्टिबुलर नर्व, ये वेस्टिबुलर गैंग्लिया से एक्सॉन जो है वेस्टिबुलर नर्व बनाई, वहां से ये गया इनटू ये जो है ये वेस्टिबुलर न्यूक्लिया है। ठीक है, तो ये मीडियल वाले में गया, उसके बाद ये अनक्रॉस्ड ही रहा, और ये जो है ये एंटीरियर वाइट कॉलम में रहा, और वहां से इसने साइनेप्स कर दिया इन ये जो है ये एंटीरियर वाइट कॉलम में। ठीक है, ये साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओरिजिन मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है, पाथवे जो है वो बायलैटरल दोनों तरफ से है लेकिन सेम साइड पे ही है, और इसका फंक्शन लिखा हुआ है आगे। अगर लेटरल की बात करें तो लेटरल जो है वो लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से ओरिजिनेट करेगा इन मेडुला, और ये डिसेंड करेगा फुल स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ में, वो जो था वो कर रहा था अप टू थोरेसिक लेवल, ये भी उसी तरह अनक्रॉस ही रहेगा एंटीरियर वाइड कॉलम में और टर्मिनेट कर देगा एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसका फंक्शन भी सेम है एज एंटीरियर रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट, इसलिए जो एमबीबीएस लेवल पे हैं हम इसको एक ही ट्रैक्ट पर लाते हैं, और बुक्स में भी जो है वो ये वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट ही है। ठीक है, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से इसको याद करना चाहते हैं तो फिर आप इसको एंटीरियर पोस्टीरियर में डिवाइड कर सकते हैं, या एमफिल लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लाजमी है कि उनको पता हो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट का। इसका फंक्शन जो है वो फैसिलिटेट करता है रिफ्लेक्स स्पाइनल एक्टिविटीज एंड स्पाइनल मैकेनिज्म अंडरलाइंग मसल टोन। तो इसका जो फंक्शन है वो यही है, सेम इसका जो है वो फंक्शन है कि ये एक्टिविटी ऑफ एक्सटेंसर मसल्स को करता है फैसिलिटेट, जबकि इनहिबिट करता है एक्टिविटी ऑफ फ्लेक्सर मसल्स को। जो रूब्रोस्पाइनल था वो इसके उल्टा था, वो फ्लेक्सर्स को फैसिलिटेट करता है और एक्सटेंसर्स को इनहिबिट करता है। ये डायग्राम देख ले उसी तरह देखे तो ये जो है ये पहले एक्सॉन्स पेरिफेरल एक्सॉन्स आ रहे वेस्टिबुलर गैंग्लिया, वो वेस्टिबुलर नर्व बना रहे हैं, वहां से फिर ये गया इनटू लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लिया, वहां से फिर स्टार्ट हुआ लेटरल वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, ये पास कर है सर्वाइकल रीजन में आया, उसके बाद जो है इसने एंड कर दिया इन एंटीरियर वेंट्रल हॉर्न। ठीक है, थ्रू आउट स्पाइनल कॉर्ड है तो थोरेसिक लेवल पे भी होगा, उसके बाद लंबर लेवल पे भी होगा, अनक्रॉस्ड है ये। ठीक है, अनक्रॉस्ड कौन कौन से हो गए, एक पोंटाइन रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट अनक्रॉस्ड है, और उसके अलावा वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट अनक्रॉस्ड है। देन अगर हम बात करें रिफ्लेक्स आर्क, ये रिफ्लेक्स आर्क क्या है,
रिफ्लेक्स आर्क बेसिकली क्या है कि ये इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है टू अ स्टिमुलस। ठीक है, इसमें तीन जो है वो चीज़ें जो है वो आ रही होती हैं। एक आ रहा होता है रिसेप्टर, सेकंड आ रहा होता है एफरेंट न्यूरॉन, और थर्ड आ रहा होता है जो है इफरेंट न्यूरॉन। और वो फिर लास्टली जाएगा इनटू इफेक्टर ऑर्गन यानी कि मसल में। अब जो रिफ्लेक्स आर्क है वो बेसिकली इन्वॉल्व कर रही होती है ओनली वन साइनेप्स। ठीक है, तो उस रिफ्लेक्स को कहते हैं मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क। इसमें मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क में कहीं पे भी अगर डैमेज होता है तो जो रिस्पॉन्स है वो खत्म हो जाएगा। अब स्पाइनल कॉर्ड में रिफ्लेक्स आर्क जो है वो हेल्प कर रहा है इन मेंटेनिंग मसल टोन। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी पोस्चर के लिए। अब रिसेप्टर ऑर्गन जो है वो स्किन में भी हो सकता है, मसल में भी है, फेशिया में भी है, टेंडन में, जॉइंट में भी। ठीक है, वहां से वो चेंज जब फील करता है तो वो रिसेप्टर से इम्पल्स जाती है एफरेंट न्यूरॉन, जो कि पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया और सेंट्रल जो है वो पहले पेरिफेरल एक्सॉन होगा, फिर सेंट्रल एक्सॉन जो है वो पास करेगा स्पाइनल कॉर्ड में जाके, वो डायरेक्ट सिनेप्स कर देगा टू इफरेंट न्यूरॉन, यानी कि बीच में और कोई कनेक्शन ही नहीं है क्योंकि मोनोसाइनेप्टिक है, एक ही सिनेप्सिस में। तो एफरेंट एक्सॉन ने डायरेक्टली सिनेप्स कर दिया इफरेंट एक्सॉन के साथ, और इफरेंट वाले ले गए इफेक्टर ऑर्गन यानी कि मसल्स को, यानी कि हमें कोई पिन लगी साथ ही हमने हाथ पीछे कर लिया। तो ये मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स है। लेकिन अगर कहीं भी इसका डैमेज होता है तो ये रिफ्लेक्स जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दूसरी अगर बात करें कि कुछ रिफ्लेक्सेस जो हैं या कुछ फंक्शन जो हैं उनके अंदर मल्टीपल सिनेप्सिंग हो रही होती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि डिसेंडिंग ट्रैक देखें तो उसमें कॉर्टिकोस्पाइनल का जो है वो कनेक्शन रेटिकुलोस्पाइनल के साथ भी है, रूब्रोस्पाइनल के साथ भी है, उसके अलावा जो है वो लिवोस्पाइनल के साथ भी है। वो आपस में इंटीग्रेटेड हैं। अगर कॉर्टिकोस्पाइनल से एक इम्पल्स समझ ले 100 पावर की आ रही है तो उसको जो है वो बैलेंस करने के लिए रूब्रोस्पाइनल रेटिकुलोस्पाइनल जो है वो उसको बैलेंस करता है प्रेसिजन के साथ, हमें कितनी इम्पल्स चाहिए जिससे हमें उतनी ही मूवमेंट मिले। तो ये जो है ये मल्टीपल साइनेप्सिंग है और इसके थ्रू जो है वो फंक्शन जो है वो मॉड्यूलेट हो रहा होता है। और इसमें क्या होता है, इस रिफ्लेक्स जो मल्टीपल होती है इसमें इंटरन्यूनिकल न्यूरॉन भी आते हैं। ठीक है, जो कि फिर अल्टीमेटली सिनेप्ट करते हैं इफरेंट न्यूरॉन के साथ। इनकी वजह से क्या होता है कि ये जो बीच में इंटरन्यूनिकल न्यूरॉन्स होते हैं इनकी वजह से एक डिले बन जाती है, यानी कि एक देख सोचिए अगर आप एक रस्सी को दो को आपस में जोड़ें तो उनका साइज क्या होगा, और एक बीच में जो है वो एक और कनेक्शन डाल दे तो जो नव इम्पल्स की स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा कि जो नव इम्पल्स बार बार आई जा रही है उसके जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, और उसकी वजह से फिर जो है वो उसका जो फंक्शन है वो मॉड्यूलेट होगा। दूसरा क्या होता है इन कनेक्शन की वजह से, एक होता है रेसिप्रोकल इनर्वेशन, यानी कि अगर एक मसल कह ले कि अगर हम आर्म को जो है वो फ्लेक्स कर रहे हैं तो जब फोर आर्म को फ्लेक्स कर रहे हैं तो बाइसेप जो है वो फोर आर्म को फ्लेक्स करा रहा है, बाइसेप इज एगोनिस्ट। लेकिन इन कनेक्शंस की वजह से क्या होता है कि फौरन वो एरिया जो एगोनिस्ट मसल्स को सप्लाई कर रहा होता है वो इनहिबिट हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि एगोनिस्ट एक्टिव है और एंटेगोनिस्ट जो है वो इनहिबिट हो गया तो ही फंक्शन होगा। अगर दोनों मसल्स एक्टिव है तो फंक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा कि रूब्रोस्पाइनल जो है वो फ्लेक्सर की मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है, जबकि वहीं पे जो है वो एक्सटेंसर को इनहिबिट कर रहा होता है। तो कॉर्टिकोस्पाइनल से अगर एक आता है कि जी आपने फ्लेक्स करना है फोर आर्म को तो उसकी कनेक्शन जो है वो रूब्रो के साथ भी है और उसके वेस्टिबुलो के साथ भी है। ठीक है, तो अगर एंटेगोनिस्ट को मूव करवाना है यानी कि एक्सटेंड करवाना है फोर आर्म तो फिर जो है वो वेस्टिबुलो स्पाइनल जो है उसकी इम्पल्स जाएगी, जबकि रूब्रो की जो है वो ब्लॉक हो जाएगी ड्यू टू दीज कनेक्शंस। ठीक है, तो इनमें जो है वो क्या होता है कि अगर कहीं पे डैमेज आ जाए तो अगर एगनिस्ट वाली चीज में डैमेज आएगा तो एंटेगनिस्ट वाला ज्यादा हो जाएगा क्योंकि बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को। और इन्हीं जो कनेक्शंस है उसकी वजह से क्या होता है कि एक क्रॉस्ड एक्सटेंसर रिफ्लेक्स भी होती है, यानी कि अगर आप एक साइड ऑफ बॉडी के
फ्लेक्शन रिफ्लेक्स चेक करो तो अपोजिट साइड पे जो है वो एक्सटेंसर रिफ्लेक्स भी होगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि इनके आपस में कनेक्शंस हैं। और इसी को शेरिंगटन्स लॉ ऑफ रेसिप्रोकल इनोवेशन भी कहते हैं कि व्हेन एन एगोनिस्ट रिसीव्स एन इम्पल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड equivalent inhibitory impulse is sent to antagonist which relax and actually lengthens। और अपोजिट साइड पे बॉडी के देखें तो एक अगर फ्लेक्शन हो रही है एक पार्ट में तो सेकंड पार्ट में एक्सटेंशन हो रही होगी। तो ये जो थे ये डिसेंडिंग ट्रैक्स थे। अब जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे जितने भी क्लिनिकल्स हैं, क्योंकि आप लोग ये दोनों लेक्चर जो है वो देख चुके होंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग के। फिर जब हम क्लिनिकल करेंगे कॉन्सेप्चुअली तो फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी कि हाँ जो है किसका फंक्शन डैमेज हुआ तो क्या इफेक्ट आया। आपने इन ट्रैक्स को अच्छी तरह याद करना है। उसी तरह जो है वो टेबल बना के डिसेंडिंग ट्रैक का भी कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसके कनेक्शन, इसमें जो है वो एक चीज़ है कनेक्शंस, ठीक है। कनेक्शंस कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, अपर मोटर न्यूरॉन कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, डिक्रिसेशन हो रही है कि नहीं हो रही, वो कहाँ पे सिनेप्स कर रहा है, लोअर मोटर न्यूरॉन कहाँ से स्टार्ट कर रहा है और वो किस किस को जो है वो सप्लाई कर रहा है, उसका फंक्शन क्या है, रिफ्लेक्स आर्क क्या है, और उसके अलावा रेसिप्रोकल जो इनर्वेशन है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल इनर्वेशन, वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर जो हम क्लिनिकल करेंगे और उसके साथ जो है हम फिर दो ट्रैक्स जो ऑटोनॉमिक के हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग वो भी कवर करेंगे, उनके साथ ही करेंगे, फिर हमें समझ आ जाएगी, इसलिए मैंने अभी वो दोनों को नहीं छेड़ा, ठीक है। तो बाकी आप लोग जो है वो इसको अच्छे से पढ़े और जो है वो स्टडी करें, बुक से देखें। कुछ चीज़ें जो है वो मैं लेक्चर्स में माइनर माइनर कुछ छोड़ता हूँ ताकि जब एक दफ़ा क्लिनिकल वाला लेक्चर आएगा तो उसके साथ फिर डिस्कस करेंगे हम उन छोटी छोटी चीज़ों को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। साइनिंग ऑफ डॉक्टर आना मोहम्मद ईशान। अल्लाह हाफिज़।